Good morning students. Today I am going to teach you 6th chapter of EVS. Name of this chapter is Fun Time. Fun time means how we do our enjoyment in the leisure time and what kind of activities we do in the spare time. So let's start to read. There are different activities given below. Like first picture shows that she is dancing, he is playing football, he is doing painting, he is reading book, they are playing carom board, he is watching TV, he is doing swimming, they are also playing hockey. तो ये क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो हम क्या है फ्री टाइम के अंदर करते हैं या फिर फन के लिए करते हैं. क्या दिया है नीचे, अलॉन्ग विद अटेंडिंग स्कूल, वर्किंग एट होम और इन द ऑफिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स. क्या है, हम स्कूल को अटेंड करते हैं, कुछ लोग घर पे काम करते हैं, कुछ ऑफिस के अंदर काम करते हैं. तो काम करने के बाद तो थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है. रिलैक्सेशन हेल्प्स यू फील रेस्टेड एंड हैप्पी एंड प्रिपेयर्स यू फॉर वर्क अगेन. तो रिलैक्स करने से क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है, हमें आराम मिलता है, हमें खुशी होती है और हम क्या है दोबारा काम करने के जो एबल हैं वो हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए, बिकॉज हमें क्या है थोड़ा रेस्ट मिल जाता है. आगे दिया है रिक्रिएशन. रिक्रिएशन होता है अम्यूज़मेंट, अपना जो एंटरटेनमेंट है उसको बोलते हैं. एन एक्टिविटी दैट वी डू फॉर इंजॉयमेंट व्हेन वी नीड टू रिलैक्स इज कॉल्ड रिक्रिएशन. रिक्रिएशन उसको बोलते हैं जो हम क्या है अपने इंजॉयमेंट के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हमें क्या है हम रिलैक्स करते हैं, जब रेस्ट करते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन. Playing games, sports, reading books, talking to family members or friends and watching TV are some good forms of recreation for everyone. तो हम क्या करते हैं रिक्रिएशन के लिए, कुछ गेम्स खेलते हैं, कोई बुक्स पढ़ता है, जैसे हमने पीछे काफ़ी एक्टिविटीज़ डिस्कस की है. कुछ अपनी फैमिली से बातें करने उसको अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ, किसी को टीवी देखना, किसी को सॉन्ग सुनना. तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है रिक्रिएशन की. Playing is the most common form of relaxation for children. When you play with friends, you enjoy yourself. जब हम जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, उनका तो रिलैक्सेशन खेलने से होता है. जब वो खेलते हैं तो उनको क्या है बहुत अच्छा फील होता है और उनका क्या है इंजॉयमेंट होता है. You also learn to get along with others. You learn to obey the rules of the game. तो क्या है, हम क्या है खेलों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अगर हम खेलते हैं तो हमें क्या है गेम्स के रूल पता चलते हैं. ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू विन ऑल द टाइम बट बी श्योर टू प्ले ए फेयर गेम एंड बी ए गुड लूजर टू. वो क्या कहते हैं कि हाँ, हालांकि तुम्हारे मन में क्या होता है कि मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और मैं हर बार मैं ही जीतूँ, लेकिन अगर तुम अच्छे से गेम खेल रहे हो तो तुमको क्या है लूज़र भी बनना पड़ता है. तो ये था रिक्रिएशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फन टाइम इन स्कूल. तो स्कूल में फ़न कैसे करते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द टाइम एट स्कूल इज स्पेंड स्टडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, वी ऑल्सो स्पेंड सम टाइम हैविंग फन एंड रिलैक्सिंग. कहते हैं कि जबकि बहुत सारा टाइम स्कूल के अंदर पढ़ने में, कुछ नया सीखने में से हमारा स्पेंड होता है, फिर भी हमारे पास कुछ ऐसा समय होता है जिसके अंदर हम थोड़े रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा फन करते हैं. लाइक जैसे हमारे स्कूल के अंदर क्या है, म्यूज़िक पीरियड है, डांस है, तो उसमें क्या है तुम अपना इंजॉयमेंट करते हो. फिर भी बच्चों के पास क्या है पढ़ने से हट के थोड़ा सा टाइम होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करें, फ्रेश फील करें. मिड डे ब्रेक इन द स्कूल इज़ द टाइम when students can eat their lunch, talk to their friends, play in the school field. Schools have dedicated games period also. तो क्या है हमारे क्या है मिड डे ब्रेक होता है जिसके अंदर हम लंच करते हैं, हम प्लेग्राउंड के अंदर खेल भी सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं. उसके अलावा क्या है स्कूल्स के अंदर एक अलग से डेडिकेटेड स्पोर्ट्स का पीरियड भी होता है जिसके अंदर बच्चे क्या है खेल सकते हैं. इन स्कूल्स students can take part in several games like basketball, volleyball, badminton, swimming, etc. Sports day is also held in the school to encourage children in sports. तो क्या है स्कूल के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक गेम्स भी होती है, लाइक बास्केटबॉल होगी, हमारी वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन होगी, स्विमिंग होगी और बहुत सारी. उसके बाद क्या है जो स्कूल के अंदर क्या है स्पोर्ट्स डे है वो भी मनाया जाता है ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स खेलों के प्रति उनको क्या है थोड़ा एनकरेज किया जाए. नीचे दिया है आर्ट एंड क्राफ्ट
Music, dance, drama and other leisure activities are also encouraged in schools. Student can choose the activity that interests them the most and participate. तो स्कूल के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, ड्राइंग से रिलेटेड ड्राइंग करते हैं हम, इसके अंदर म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, किसी की एक्टिंग करना और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चों को क्या है स्कूल के अंदर एनकरेज करती है। उसके अलावा क्या है, जो बच्चा है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट दिया है फन टाइम एट होम। हमने अभी पढ़ा है फन टाइम एट स्कूल, और घर पे हम अपना जो फन है इंजॉय वो कैसे करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट स्कूल और वर्क और ऑन अ हॉलीडे वी रिलैक्स एट होम। ठीक है, काफ़ी लंबा समय घर स्कूल जाने के बाद, जहाँ जो वर्किंग है काम पे जाने के बाद जब छुट्टी आती है तो क्या है हम घर पे रिलैक्स फील करते हैं। वी डिस्कस आवर डे विद आवर फैमिली मेम्बर्स। वी ऑल्सो एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, पेंटिंग, प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक चेस, कैरम एट्सेट्रा। हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सारा दिन होता है वो क्या है फैमिली के साथ बातें करते हैं, कुछ डिस्कशंस करते हैं, और हर जो फैमिली मेम्बर है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटी के अंदर एंगेज रहता है। कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, लाइक किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ता है, जिसको खेलना अच्छा लगता है वो खेलता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग अपने फैमिली मेम्बर के साथ कुछ इंडोर गेम्स प्ले करना अच्छा लगता है, जैसे चेस होगी, लूडो होगी, कैरम बोर्ड हो गया। तो ये हम क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन ये सब करते हैं। मैनी ऑफ अस ऑल्सो लाइक टू गो टू द पार्क इन द इवनिंग। चिल्ड्रन ऑफन प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक विद देयर नेबरहुड फ्रेंड्स, while adults like to walk, exercise और sit talk to their friends on the benches। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको क्या है शाम को पार्क में जाना अच्छा लगता है, जैसे पिक्चर दिखाई गई है। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जो बाहर खेली जाने वाले गेम्स होती है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक, लुका छुपी जो होती है। जो पड़ोसियों के बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ खेलना उनको अच्छा लगता है। जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनको क्या है वॉक करना अच्छा लगता है, पार्क के अंदर एक्सरसाइज कर लो, बैठ जाओ, वहाँ पर बेंचेस लगे होते हैं, अपने जो सेम एज मेट हैं उनसे बातें कर लो। तो ये सब एक्टिविटी हम क्या करते हैं घर पे और पार्क के अंदर करते हैं। उसके बाद है गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स दैट आर यूजली प्लेड आउट इन एन ओपन एरिया। तो वो गेम्स जो हम घर के अंदर अंदर खेलते हैं, इन मतलब अंदर, घर के अंदर खेलते हैं उसको इंडोर गेम्स कहते हैं। जो गेम्स हम घर से बाहर खेलते हैं खाली एरिया के अंदर, ओपन एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं आउटडोर गेम्स। आगे है ओल्ड गेम्स एंड एक्टिविटी। पहले कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे। ओवर द ईयर द काइंड्स ऑफ द गेम्स दैट पीपल यूज टू प्ले एंड देयर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो चेंज्ड। क्या हो गया है, जैसे जैसे समय बीत रहा है जो हम गेम्स खेलते थे वो क्या है ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। टीवी, वीडियो, कंप्यूटर गेम्स विच वी इंजॉय नाउ वर नॉट प्रेजेंट अर्लियर। तो पहले के टाइम में क्या था, कंप्यूटर गेम्स होगी या फिर ज़्यादा टीवी देखना, वीडियोस वगैरह ये नहीं थी पहले के टाइम में। तो पहले के टाइम पे कौन सी गेम्स होती थी, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सच एज गुल्ली डंडा, पिट्ठू, कबड्डी वर वेरी पॉपुलर। तो 3 गेम्स थी, इनको हम ओल्ड गेम्स भी बोलते हैं और कम्युनिटी स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। रिपीट करें, गुल्ली डंडा, पिट्ठू एंड कबड्डी। नेक्स्ट है वर्क और फन। डू यू नो अबाउट एनी फेमस आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और ए माउंटेनियर। आपको किसी फेमस आर्टिस्ट के बारे में पता है, स्पोर्ट्स पर्सन किसी खिलाड़ी के बारे में पता है, माउंटेनियर जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर, पर्वत की चोटियों पर, उनके बारे में पता है। सम पीपल टेक ए फन एक्टिविटी एज देयर प्रोफेशन। कुछ लोगों का क्या होता है फन एक्टिविटी उनका एक प्रोफेशन होता है। दे आर ईदर एक्सेप्शनली गुड एट इट और आर ट्रेंड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। वो क्या है जहाँ तो एक्सेप्शनली केस ऐसा होता है कि वो इसके अंदर अच्छे ही होते हैं, जहाँ उन्होंने क्या किया होता है ट्रेनर हायर किया होता है इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, तो क्या है अगर किसी ने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा बनना है तो उसको भी एक स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा कोच चाहिए जो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। दिस वे दे गेट टू स्पेंड द होल डे डूइंग वट दे लव द मोस्ट। इसी तरह वो क्या करते हैं, अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डे का क्या है क्रिकेट पे स्पेंड करता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है। एट टाइम्स दे ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन इंटरनेशनल इवेंट्स एंड ब्रिंग फेम टू द कंट्री। तो क्या करते हैं, तो
किसी समय पे जाके वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी कंपनी के लिए क्या है, अपनी कंट्री के लिए फेम लेके आते हैं। ठीक है, सपोज क्या है, हमारा जो कोई भी प्लेयर लगा लो, क्रिकेट का कोई प्लेयर लगा लो, वो क्या है, जब वो खेलते हैं, मैच जीतते हैं, किसी की वजह से जीतते हैं या टीम स्पिरिट की वजह से जीतते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है, उसका नाम भी क्या है, रोशन होता है। तो कंट्री के लिए क्या है, वो फेम लेके आता है। नीचे दिया है, डिड यू नो वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर गेम्स वॉज मेड इन द 1961। तो फर्स्ट कंप्यूटर गेम कब बनी थी, इन द ईयर 1961। नेक्स्ट दिया है इधर, ये पेंटर है, ये एक एथलीट है, ये क्या है, माउंटेनियर है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक बार रैप अप के अंदर पढ़ लेते हैं, ब्रीफ के अंदर। रिक्रिएशन एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेक अस फील रेस्टेड एंड प्रिपेयर अस फॉर वर्क अगेन। तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, हमारे मनोरंजन वाली जो एक्टिविटी, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमें थोड़ा आराम मिल सके और हम क्या है, दोबारा काम करने के लिए तैयार हो सकें। स्कूल के अंदर फन टाइम कैसे होता है, मिड डे ब्रेक टू हैव लंच, प्ले गेम्स पीरियड्स टू प्ले डिफरेंट गेम्स, एक्टिविटीज सच एज आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। तो सब कुछ है ऑलरेडी हमारे स्कूल में। मिड डे ब्रेक होता है, उसके अंदर क्या है, बच्चे लंच करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं। उसके बाद स्कूल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, लाइक ड्राइंग का पीरियड होता है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो ये क्या है, मीडियम है टू डू फन इन स्कूल। नेक्स्ट है फन टाइम एट होम। घर पे क्या है, हम टीवी देख सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, प्लेइंग इन द पार्क विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ पार्क के अंदर खेल सकते हैं। उसके बाद क्या है, घर के अंदर भी कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. I hope it would be clear to you. So listen and watch this video very carefully and try to understand it. Thank you so much.